ये होली हुल्लड़ के लिए नहीं है, ये होली उल्लास बढ़ाने के लिए है। हर्षोल्लास की होली है, प्रहलाद की होली है, दिल को आह्लाद करने की होली है। और इसमें भक्ति करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। ये बंदरावासियों की, आप श्रोताओं की सबसे अच्छी होली हो रही है। कल से होली शुरू होगी। आज से ही तुम पर गुरु जी ने प्रेम का रंग डाल दिया, ज्ञान का रंग डाल दिया, तुम्हारे ऊपर भक्ति का रंग डाल रहे हैं गुरुदेव। आपकी होली सार्थक होली है। आप साधारण होली नहीं खेल रहे, न पिचकारी है, न कहीं बोतल में रंग है, फिर भी सब रंगा रंग है। सब रंगे हैं सत्संग के रंग। और मीराबाई बोलती थी ना, कृष्ण से मीरा ने कहा है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। क्या कहा है? बोलो, क्या कहा है? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी। जब मैं गाऊं ना तो तुम भी थोड़ा दोहराया करो, शर्माया ना करो, डरा मत करो। हाँ, गुनगुन गुनगुन गाओ। चलो, महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे, साधु चुप रहेंगे। हम आगे से गाएंगे, महिलाएं पीछे से गाएंगे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया। कितना अच्छा गाया। ये झारखंड की आवाज है, इसमें कुछ स्वर अलग ही है। जंगल तरफ की आवाज आ रही है। अब तुम गाओ, तुम चुप रहना, साधु भी चुप रहे। इधर की आवाज तो ऐसे है जैसे बांसुरी बोली है। अब इधर की सुनना, आवाज ऐसी निकलेगी जैसे बांस बोल रहा है। फिर साहेब पूछते हैं, मरी जैबे का करीबे अभागा। जब तुम मर जाओगे हे अभागे इंसान, तब तुम क्या करोगे? मरने के बाद न भक्ति कर सकते हो, न पुण्य कर सकते हो, न किसी से प्रेम कर सकते हो। ये लाश, ये मुर्दा, ये पड़ा रहेगा। 24 घंटे मुर्दा को रोक दो तो सड़ना शुरू हो जाएगा। वाह! और ये मृत्यु लोक है, यहां सभी की मृत्यु होती है। मरने से पहले पहले इतना पुण्य कमा लो, इतनी भक्ति कर लो, इतना सत्संग सुन लो कि अगला जन्म पुनः मनुष्य का ही जन्म मिले, कोई अच्छे घर में जन्म मिले, भक्ति करने वाले माता पिता मिले, ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में महान संत का आगमन होता, वहां जन्म मिले। ऐसे प्रदेश में, ऐसे देश में जन्म हो जहां सत्संग मिलता हो। झारखंड प्रदेश हो, बंदरा गांव हो, वहीं जन्म मिले। मटिहानी में जन्म मिले, मोहनपुर में जन्म मिले, देवघर में जन्म मिले। ऐसी जगह जन्म मिले जहां गुरुदेव भी चल करके आए और प्रवचन सुना करके हमारे मन का मैल धो दें, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। ऐसी जगह चल, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं
जहां जन्म लेने के बाद सत्संग नहीं मिलता है। खान पान भी बहुत बिगड़ा हुआ है। माँ बाप कलह कलेश करते रहते हैं, मांस मछली खाते रहते हैं। माँ दारू बनाती है, बाप बेचने जाता है, पूरा परिवार एक एक गिलास रोज पीता है। ऐसा राक्षसी घर है। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसे घर में मेरा जन्म ना। पवित्र महान माता पिता मिले, पवित्र घर मिले, ऐसे घर में जन्म हो जिस घर में पूर्व से भक्ति सत्संग का वातावरण, जिस घर में गोद में ले जा करके मेरी माँ मुझे कोई संत का आशीर्वाद दिलाए, ऐसी मेरी माँ हो, ऐसा मेरा पिता हो, कंधे पर बिठा कर ले जा करके गुरु का आशीर्वाद दिलाते। आज सुबह सुबह एक माता जी 2-3 बच्चों को लेकर आई, आरती किया। तो मैं गरीब से भी बोल देता हूँ, अमीर से भी बोल देता हूँ, सबसे बोल देता हूँ, क्योंकि गरीब गरीब है लेकिन उसका प्रेम गरीब नहीं है। अमीर अमीर है लेकिन उसका प्रेम अमीर नहीं है। प्रेम ना गरीब होता है, प्रेम ना अमीर होता है, प्रेम तो केवल प्रेम होता है। प्रेम का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, प्रेम का रिश्ता तो तुम्हारे हृदय की श्रद्धा से होता है। तो हमने कहा बच्चों को भी लाई हो माँ? हाँ, बोले ये पोता पोती है। नहीं मान रहा था, बोला हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा आशीर्वाद है। फिर हमने अपने संत से कहा थोड़ा प्रसाद ले आओ, कुछ बच्चों को दे दे। तो ये झारखंड में थोड़ा फल फूल भी कम ही मिलता है, लोग दान भी कम देते हैं, सब खाली हाथ आते हैं, हमसे ही लेने आते, कहते आप चारों फल दे दो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो मैं बोलता हूँ तुम अंगूर और केला दे दो। बोले कुछ है नहीं गुरुजी। पहले से चिल्लाते, सब रोते धोते हैं। तो कोई दयालु भगत ले आता थोड़ा सा। मैं संत से कहा फल लाओ बेटा। संत लाया केला, छोटे छोटे बच्चों को एक एक केला दिया। तो बच्चे को केला दिया और मैं कहा ठीक है बेटा। तो ऐसे वो तिरछा देख रहा था बच्चा हमारी तरफ, बहुत प्रेम की नजर से देख रहा था। और जो दादी उसको लेकर आई थी ना, वो भी खुश थी कि हम जैसे गरीब को भी गुरुजी ने ख्याल किया है। मेरे लिए अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो क्या है, मेरा जितना गुणगान तुम करोगे उतना मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। मुझसे जितना तुम मुझको याद करोगे उतना प्रधानमंत्री याद नहीं कर सकता है। तुम जितना मेरे लिए आंसू बहा सकते हो इतना मुख्यमंत्री नहीं बहा सकता है। तुम जितना प्रेम मुझे उड़ेल सकते हो उतना अरबपति का मुश्किल काम है। इसलिए कहते हैं गरीब के आंसू अमीर के दौलत से कीमती होते हैं। गरीब की खुशी, मैं सड़क पर वहां से गया इधर बहुत दूर तक, बैंगनी गांव तक, बहुत से लोग बीच में मिले, सबकी इच्छा थी चरण छू लो। तो मैं बुला लेता, आ जाओ चरण छू लो, आ जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रुक जाता था, छू लेते थे। उनको भी लगता था, उनको डर लगता था पहले, संकोच कि कैसे छू, गुरुजी जा रहे हैं। तो मैं ही बुला लेता, आ जाओ छू लो छू लो छू लो, बड़ा अच्छा अवसर है, आनंद मंगल है।
सब ठीक हैं आप लोग? कौन घर है तुम्हारा? बोले ये है। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो बोले अरे इसी में परे हैं हम। हमने कहा परे नहीं है, आनंद से रह रहे हैं, परे क्यों बोलते हो? घर छोटा हो बड़ा हो, झोपड़ी हो महल हो, उसमें खिन्न मन से नहीं रहना चाहिए, उस घर में प्रसन्न मन से रहना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए मेरी झोपड़ी कोई राजमहल से, ताजमहल से कम नहीं है, मेरे को इसी के अंदर आनंद है। होगा राजमहल जिसके पास होगा, मेरी तो झोपड़ी ही राजमहल है, मेरी गाड़ी ही हेलीकॉप्टर है, आनंद है। आपके पास में जो है उसमें प्रसन्न होइए, तो जो नहीं है और जरूरत है वो भी मिल जाएगा। पुराने कपड़े धो करके पहनिए और खुश होइए कि होली है, होली है। पुराना कपड़ा है, धुला है, धुली है, धुली है। होली है, धोती धुली है, होली है क्योंकि धोती धुली है। ये मत सोचो कि होली में नया कपड़ा लेना अनिवार्य है। नहीं नहीं, कितना नया कपड़ा हो, आज नया तो कल पुराना ही हो जाता है। पैसे हो तो नया भी ले लेना। होली आ रही है, होली में रंग खेलना। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग खेलो, भक्ति का रंग खेलो, सेवा का रंग खेलो। सेवा के रंग में डूब जाओ, प्रेम का रंग चढ़ाओ दूसरों के ऊपर। ये होली में गोबर फेंकना, लाल पीला रंग मुंह में लगा देना, दारू पीना, ये होली नहीं है। होली भक्ति का पर्व है, होली प्रहलाद का पर्व है, होली प्रहलाद की जीत का पर्व है। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारते थे कि भक्ति ना करो, फिर भी प्रहलाद को मार न सके। नृसिंह अवतार होकर के हिरण्याकश्यप मारा गया, प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। याद रखना, ये भक्ति का त्योहार है, ये भोग विलास का त्योहार नहीं है, शराब का त्योहार नहीं है। इसलिए होली के दिन कोई शराब मत पीना, आपस में लड़ाई भी मत करना। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं होली में गोली चल जाती है, और दारू पीते लोग, जुआ खेलते लोग। आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से तो कंट्रोल है, क्योंकि आदित्यनाथ गोली चलाने वालों को पहले से ही गोली मार देते हैं। महात्मा जी ज्ञान से मोक्ष दिलाता है, तो ज्ञान से नहीं तो बंदूक से दिला देता है। किसी ने पूछा आदित्यनाथ से, तुम साधु हो, तुमको तो चींटी नहीं मारना चाहिए और तुमने 1400 एनकाउंटर करा दिए। बोले एनकाउंटर नहीं है, इनको परम धाम पहुंचाया, परम धाम। वास्तव में जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। 1400 एनकाउंटर हो गया, लेकिन 1400 एनकाउंटर होने से करीब करीब 10 करोड़ जनता को शांति मिल गई है। 1400 बब्बर शेर थे, जीना हराम कर रहे थे। वो तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 1400 ही एनकाउंटर कराया, मैं होता तो 14,000 करा देता। और निकालो, जनसंख्या का वजन कम करो, निपट जाने तो नालायकों, इसी बहाने मार के फेंक देंगे। टैंकर भर पेट्रोल मंगा के जला दो, स्वाहा, मंत्र पढ़ दो, ओम नाम तो गणपति गंगवा, दुष्ट नाम ने अपराध करने वाले स्वाहा, भस्म। सच बात।